गोबर गैस प्लांट, जिसे बायोगैस प्लांट भी कहते हैं, बड़े काम की चीज है। इससे हमें बायोगैस मिलती है और फसलों के लिए स्लरी के रूप में बहुत अच्छी खाद मिलती है। इसीलिए बहुत से लोग बायोगैस प्लांट लगाना चाहते हैं, लेकिन सही जानकारी के अभाव में ऐसा नहीं कर पाते। इस फिल्म में आपको बायोगैस प्लांट से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलेगा और ये जवाब देंगे IARI पूसा के वैज्ञानिक डॉक्टर JPS डबास। डॉक्टर डबास बायोगैस प्लांट के एक्सपर्ट हैं और कई जगह सफलतापूर्वक बायोगैस प्लांट लगवा चुके हैं। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि इस फिल्म को अंत तक जरूर देखें ताकि आपको बायोगैस प्लांट की पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन इससे पहले यदि अभी तक आपने टेक्निकल फार्मिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मुख्यतः जब हम बात करते हैं कि बायोगैस प्लांट कितने प्रकार के होते हैं, तो मुख्यतः बायोगैस प्लांट 3 प्रकार के होते हैं। एक तो वो प्लांट हैं जो आपके एक रबड़ के बने होते हैं और ये बने बनाए आते हैं। इनको आप मिट्टी में दबा के लगा देते हैं तो इनका जो साइज़ सामान्य छोटा होता है और इनको अलग अलग कंपनियां बना रही हैं। दूसरे वो हैं जो कि आपके खेत पे आपकी आवश्यकता के अनुसार, आकार के अनुसार उनको बनाया जा सकता है। उसमें भी 2 किस्म के हैं। एक तो KVIC मॉडल हो गया, जहाँ पे लोहे का ड्रम उसमें उल्टा हो लगा होता है और जैसे ही गैस उसमें इकट्ठी होती है तो ड्रम ऊपर उठना शुरू हो जाता है और ड्रम के माध्यम से किसान को गैस मिलती है और खाद दूसरी तरफ निकलता रहता है। दूसरा जो मॉडल है वह दीनबंधु। दीनबंधु जो मॉडल है, इसकी जो चिनाई होती है वो ईंटों से, सीमेंट से और इन सब चीज़ों से होती है। इसकी जो लाइफ है वो भी लंबी है, इसकी लागत कम है और इसके अंदर कम से कम मेंटेनेंस का खर्चा आता है। इसलिए सामान्यतः हम अधिकतर किसानों को यही सलाह देते हैं कि उनको दीनबंधु किस्म के गोबर गैस प्लांट अपने घर पे लगाने चाहिए। एक तो इनका रख रखाव का खर्चा कम है, साथ साथ में इनकी लाइफ ज़्यादा है, इनको बनाने का खर्चा कम आता है और इनको कई तरह से इनका प्रयोग किया जा सकता है। ये आपका सवाल बहुत ही अच्छा है। जब भी हम गोबर गैस प्लांट लगाने की बात सोचते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए सबसे पहले कि हमारे पास कितनी मात्रा में गोबर या अन्य जो जैविक उत्पाद उपलब्ध हैं जो सड़ गल सके, तो उनके अनुसार ही हम गोबर गैस प्लांट का आकार डिसाइड करते हैं। दूसरा, हम ये तय करते हैं कि हमारे पास क्या उपलब्ध है। क्या हमारे पास गोबर उपलब्ध है, या अगर हमने पोल्ट्री फार्म लगाया हुआ है तो उसमें भी बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है। आपने अगर पिगरी फार्म लगाया हुआ है उससे भी बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है। आपने घुड़साला खोली हुई है उसमें भी बायोगैस प्लांट लगाया जा सकता है। और आपके पास ये सब चीज़ें नहीं हैं लेकिन आपके पास फिर भी काफ़ी मात्रा में जो जैविक उत्पाद हैं वो सड़ गलने के लिए आपके पास उपलब्ध होते हैं, तो उनको भी प्रयोग करके हम बायोगैस प्लांट लगा के उनको बहुत अच्छी तरह चलाया जा सकता है। जैसे कि आपने अभी बात की कि आकार कितना बड़ा होना चाहिए। आकार जो इस बात पे निर्भर करता है कि हमारे पास में कितना जैविक अपशिष्ट अवेलेबल है, उपलब्ध है, उसी के आधार पे हम प्लांट को तय कर सकते हैं। सामान्यतः इसके प्लांट 1 क्यूबिक मीटर से लेके कई हज़ार क्यूबिक मीटर के प्लांट बन सकते हैं, लेकिन वो इस बात में निर्भर करता है कि हमारे पास जैविक अपशिष्ट किस मात्रा में कितना उपलब्ध है। 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको हर रोज़ लगभग 25 किलो गोबर चाहिए और इतना ही पानी में मिलाकर उसको हम डालेंगे तो लगभग 1 LPG सिलेंडर के बराबर गैस उस परिवार को हर महीने मिलती रहेगी। और इस गैस से 5 आदमियों का खाना, लाइट, गर्म पानी, चाय, दूध, वो सब कुछ गर्म किया जा सकता है। यानी कि 5 आदमियों के परिवार के लिए 1 क्यूबिक मीटर प्लांट से भी पर्याप्त मात्रा में गैस मिल सकती है अगर हम उस प्लांट को हर रोज 25 किलो गोबर देते हैं। तो जो खर्च है वो कभी भी इसका फिक्स नहीं होता, वो वेरिएबल होता है और वो इस बात पे निर्भर करता है कि आपके एरिया में ईंट का क्या भाव है, सीमेंट का क्या भाव है, रोड़ी का क्या भाव है, बदरपुर का क्या भाव है, जमुना सैंड का क्या भाव है और मिस्त्री जो लगते हैं उनका तो हम तय कर सकते हैं। सामान्यतः 1 क्यूबिक मीटर के प्लांट बनाने की जो लागत है आज के दिन लगभग 20 से 25 हज़ार रुपये आएगी, लेकिन जब 2 क्यूबिक मीटर का प्लांट होगा तो लागत 30-32 में आ जाएगी। जब 4 क्यूबिक मीटर का प्लांट होगा तो लागत हो सकता है आपकी, या 3 क्यूबिक मीटर के प्लांट की जो लागत है लगभग 40 के करीब होगी। 4 क्यूबिक मीटर का जो प्लांट होगा उसकी लागत लगभग 45,000 होगी। 5 क्यूबिक मीटर के प्लांट, 6 क्यूबिक मीटर के प्लांट की लागत लगभग 55-60 हज़ार के करीब होगी। तो इसकी लागत बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन
देश में इस तकनीकी को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार पिछले बहुत दिनों से इसके बनवाने के लिए सब्सिडी दे रही है, अनुदान दे रही है, जो कि हर राज्य में राज्य सरकार के माध्यम से उपलब्ध है, जो कि जाता भारत सरकार से है, लेकिन ये जितना भी अनुदान है ये राज्य सरकारों के माध्यम से उपलब्ध है और हर राज्य में अलग अलग नोडल एजेंसी है। जैसे अगर हम हरियाणा की बात करें तो यहाँ का जो कृषि विभाग है वो नोडल एजेंसी है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो कृषि विभाग नोडल एजेंसी है। अगर हम हिमाचल की बात करें या पंजाब की बात करें तो कृषि विभाग इसकी नोडल एजेंसी है। लेकिन जैसे हम उत्तर प्रदेश में आते हैं तो यहाँ पे जो आपका ग्रामीण विभाग है, पंचायत विभाग है, वो इसकी नोडल एजेंसी है। तो इस तरह से नोडल एजेंसी हर जगह बदलती रहती है, लेकिन पूरे देश के लिए KVIC भी एक नोडल एजेंसी के तौर पे काम कर रही है। तो KVIC के माध्यम से भी आप इसके अनुदान को ले सकते हैं, अगर आप आसपास के अपने KVIC के केंद्र से संपर्क करते हैं तो। आपने बिल्कुल ठीक कहा, जो गैस तैयार होती है, अभी तक जो मैंने इनके उपयोग बताए हैं वो उसी रूप में करने वाले थे, चाहे चूल्हे में हो, चाहे लाइट के लिए हो, चाहे हमें ड्यूल फ्यूल इंजन चलाना हो, उसमें रूप बदलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर हम रूप बदल देते हैं तो इसकी गैस को हम बायो CNG में कन्वर्ट कर सकते हैं। यानी कि जो बायोगैस के अंदर जो मुख्य तो 3 गैसें होती हैं, मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और कुछ मात्रा में हाइड्रोजन और या दूसरी छोटी थोड़ी गैसें होती हैं। इसमें मीथेन मुख्य होती है, जिसका भाग 55 से 70% होता है, और बाकी 44 से लेकर 29% के करीब कार्बन डाइऑक्साइड होती है, और बाकी 1% में बाकी सभी इवन नमी भी आ जाती है, पानी भी आ जाता है, सब चीज़ आ जाती है, वो होता है। तो अगर हम इसमें गैस के मिक्सचर में से कार्बन डाइऑक्साइड को कम करके मीथेन की मात्रा को हम अगर 85 और 90% की तरफ ले जाते हैं तो यह CNG की तरफ से ही की तरह की ही गैस बन जाएगी। और इसको CNG सिलेंडर में बना के भर के जो भी हम CNG से काम कर सकते हैं वो सभी काम इस गैस से किए जा सकते हैं। तो ये बायो CNG में भी कन्वर्टेड की जा सकती है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ न कुछ तकनीकी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि हम इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड कम करके मीथेन का मात्रा बढ़ा के हम इसको CNG में भी कन्वर्ट करके इनसे वाहन भी चला सकते हैं और सभी काम इससे किए जा सकते हैं। इससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक अच्छी किस्म की गैस मिलेगी। इस गैस के आप मुख्यतः 3 प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रयोग आपके घर में खाना बनाने के लिए काम आएगी। दूसरा प्रयोग, अगर आपके पास इंजन है तो इस गैस से इंजन को चलाया जा सकता है और इंजन से उस गैस को बिजली में भी परिवर्तित करके किसी भी प्रकार का कार्य किया जा सकता है। तीसरा जो उपयोग है कि इसके लिए अलग किस्म के लैंप आते हैं, तो रोशनी के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसकी जो रोशनी होती है उसमें सामान्यतः कीड़े नहीं आते हैं, खासकर बरसात के मौसम में। लेकिन इसका जो मुख्य उत्पाद है वो गैस नहीं है, इसका जो मुख्य उत्पाद है वो है खाद, जो इससे मिलने वाला है। और इसका जो खाद है वो अन्य जो अलग दूसरे किस्म के खाद होते हैं उन सब से बेहतर होता है। इसका खाद इवन केंचुए के खाद से भी बेहतर होता है और इसके खाद बनाने में लागत किसान की बहुत कम आती है। और इसका खाद जो है, क्योंकि तरल अवस्था में निकलता है, तो इसके खाद को हम सिंचाई जल के माध्यम से हम खड़ी फसल में उसका प्रयोग कर सकते हैं, खड़े बागवानों में उसका प्रयोग कर सकते हैं। और अगर सिंचाई जल में अगर पानी में खाद घोल के डाल के देते हैं तो उससे फसल को ज़्यादा लाभ होता है, मिट्टी को ज़्यादा लाभ होता है, फसल की पैदावार ज़्यादा अच्छी होती है और पोषक तत्वों का ह्रास बहुत ही कम होता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।